आपके 243 विधानसभा जहां बैठते हैं वहां एक भी हमारा अंसारी नहीं है। 75 एमएलसी का जो सीट है उसमें भी हमारा एक अंसारी नहीं है। 16 जो राज्यसभा के मेंबर चुने गए पूरे बिहार से उसमें भी एक हमारा अंसारी नहीं है। 40 लोकसभा का जो टिकट बटा या 40 सांसद जो बिहार से बने उसमें एक भी अंसारी नहीं है। तो ये कैसा A to Z का आपका है। दिक्कत यहाँ पर ये है कि मुसलमानों में जो बड़ी आबादी है, जो पासमानदा जो बैकवर्ड मुसलमानों की आबादी है, इसको हमेशा दरकिनार किया जाता है। हमारी आबादी बैकवर्ड है, हमारे लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, ये पैसे के दम पर टिकट बेच रहे हैं। हमारा जो मोटो है, हमारा जो उद्देश्य है, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी। जिस समाज का जितना आबादी है उसको उतना हिस्सेदारी जब तक नहीं मिलेगा तब तक बिहार का या भारत का विकास नहीं होगा। कि अब हम लोग किसी पार्टी से गुरेज नहीं है। हमारा समाज पहले भाजपा के डर से वोट देता था। हम पूरे बिहार में अपने समाज को तैयार कर रहे हैं कि भाजपा से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग की लड़ाई जो हमको गठबंधन में नहीं लेगा, जो हमारे समाज को तरजीह नहीं देगा, जो हमारे समाज को दरकिनार करेगा, जो पॉलिटिकल हिस्सेदारी देने तैयार नहीं रहेगा, लड़ाई हमारी। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। जात को लेकर राजनीति बिहार में पुरानी हो चुकी है। एमआई समीकरण की बात कर ले या स्वर्णों की बात कर ले, सभी पार्टियां जो हैं, बीजेपी हो या जदयू हो या राजद हो, सभी जात को लेकर राजनीति करती है। अगर राजद की बात करें तो राजद एमआई समीकरण की बात करती है, यानी मुसलमान और यादव। ऐसे में मुसलमान में जो अंसारी समाज आता है वो अब राजद से नाराज़ हो गया है। वसीम नैयर अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि राजद के खिलाफत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पार्टी का आयोजन करने वाले, पार्टी बनाने वाले हैं। क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव में कमी रह गई या तेजस्वी यादव में कमी रह गई? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी सम्मानित नेता हैं पूरे बिहार, पूरे देश के। उनके समय में 4 मंत्रिमंडल में अंसारी समाज के लोग रहते थे। लेकिन इधर के दिनों में जो बदलाव आया है, तेजस्वी यादव जी के हाथ में जब नेतृत्व मिला है तो तेजस्वी यादव जी ने MY समीकरण को बदल के A to Z समीकरण कर दिया है। तो हम पूछना चाहते हैं, इस A to Z में जो A वर्ड शुरुआत होता है, A में अंसारी कहाँ है? आपके 243 विधानसभा जहाँ बैठते हैं वहाँ एक भी हमारा अंसारी नहीं है। 75 एमएलसी का जो सीट है उसमें भी हमारा एक अंसारी नहीं है। 16 जो राज्यसभा के मेंबर चुने गए पूरे बिहार से उसमें भी एक हमारा अंसारी नहीं है। 40 लोकसभा का जो टिकट बटा या 40 सांसद जो बिहार से बने उसमें एक भी अंसारी नहीं है। तो ये कैसा A to Z का आपका है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी 2 व्यक्ति राज्यसभा गए हैं, मीसा भारती और एक मुसलमान है फयाज अहमद। ठीक है, दिक्कत क्या है आपको? एक मुसलमान गया ना, उनसे दिक्कत नहीं है कि मुसलमान गया। दिक्कत यहाँ पर ये है कि मुसलमानों में जो बड़ी आबादी है, जो पासमानदा जो बैकवर्ड मुसलमानों की आबादी है, इसको हमेशा दरकिनार किया जाता है। हमारी आबादी बैकवर्ड है, हमारे लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, ये पैसे के दम पर टिकट बेच रहे हैं। इससे पिछले बार भी आप देखे होंगे, कटिहार मेडिकल कॉलेज के मालिक अशफाक करीम साहब को उन्होंने राज्यसभा भेजा था। इस बार मधुबनी मेडिकल कॉलेज के मालिक फयाज साहब को राज्यसभा भेज रहे हैं। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, अपने कॉलेज को बचाने के लिए पैसा दे के राज्यसभा जाते हैं। इससे अंसारी समाज, पसमानदा समाज कौम को एक ज़रा फ़ायदा नहीं होता है। आप पूरे दिखा दें कि 5 से 6 साल के करियर में अशफाक करीम साहब ने पूरे बिहार में एक मुसलमान की बस्ती में गए हों, एक मुसलमानों के जो दुर्घटना होता है उसमें शामिल हुए हों, या जितने भी तरह का मॉब लिंचिंग हुआ उसमें कभी शामिल भी हुए हों, या राज्यसभा में एक सवाल भी मुसलमानों की इश्यूज़ को लेकर उठाया हो। तो हमको भाई ऐसा मुसलमान नहीं चाहिए। हमको वैसा मुसलमान चाहिए जो मुसलमान के हक अधिकार की लड़ाई लड़े, जो पसमानदा की भी बात करे, अंसारी की भी बात करे, जो पूरे मुसलमान कौम की बात करे, और जहाँ कोई दुर्घटना हो वहाँ सबसे आगे नजर आए। अपनी जाति को लेकर आए हुए हैं। एक व्यक्ति ऐसा भी था जो बिहार में अपनी जाति को लेकर आया था, भाजपा के साथ गठबंधन हुआ और अभी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। नाम तो आपको पता ही होगा, मुकेश सहनी। आपका भी तो हाल कहीं वैसा ना हो जाए। देखिए, हम लोग एक जमात हैं। पसमानदा जो पूरा समाज है उसमें तकरीबन 37-38 जातियाँ हैं। पूरे जातियों को लेकर हम लोग पार्टी का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने ओपन रखा है कि इसमें सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को सम्मान मिलेगा। जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हम लोग रियल सामाजिक न्याय करेंगे। हमारा जो मोटो है, हमारा जो उद्देश्य है, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी। जिस समाज का जितना आबादी है उसको उतना हिस्सेदारी जब तक नहीं मिलेगा तब तक बिहार का या भारत का विकास नहीं होगा। जातिगत जनगणना होने वाली है। ठीक है, कई पार्टियों की ये मांग है कि अगर जाति पता चल जाएगा कि किस जाति की कितनी संख्या है, उसके हिसाब से राजनीतिक भागीदारी हो। जब आपको पता चल जाएगा कि अंसारी समाज के इतने लोग हैं तो आप अपनी भागीदारी मांगिएगा। एकदम सबसे बेटर है। हम लोगों ने नीतीश कुमार जी का जो आया है उसकी फैसला कि जातिगत जनगणना पूरे बिहार में होगा, हम लोगों ने स्वागत भी किया है और उनसे आग्रह भी किया है कि मुसलमानों के अंदर में भी जो जातियां हैं
उनकी भी गिनती कराया जाए, न कि मुसलमान एज अ होल गिनती हो। इनका लिए स्टेटमेंट आया है पूरा उनका मुसलमान का गिनती ना हो, ना। अलग-अलग। हाँ, मुसलमानों में जिस तरह से हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों में अलग अलग जातियाँ हैं, उनकी गिनती हो रही है, तब मुसलमानों के अंदर भी जितनी जातियाँ हैं, चाहे इदरीसी समाज से हो, कुरैशी समाज से हो, अंसारी समाज से हो, मंसूरी समाज से हो, रैनी समाज से हो, डफाली समाज से हो, शाह समाज से हो, जितनी छोटी छोटी जातियाँ हैं, इनकी भी काउंटिंग हो, तभी सामाजिक न्याय हो पाएगा। तभी जो आर्थिक स्थिति में कैसे इसके सुधार हो, शैक्षणिक स्थिति में कैसे सुधार हो, जब तक आप काउंट नहीं करेंगे तो उसका समाज का समाधान नहीं हो सकता। आखिरी सवाल है, लालू यादव अच्छे थे या तेजस्वी? इसमें तो किसी से पूछेंगे, तेजस्वी यादव जी से ही पूछेंगे तो लालू जी का तो कोई मुकाबला कर नहीं सकता है। पार्टी गरीबों अच्छे की- चला रहे हैं तेजस्वी यादव, लालू यादव का नहीं। कहना है, लेकिन आपके नहीं, हम लोग एक बात कहते हैं कि पिछले बार तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री हो गए होते, 5-10 सीट अगर अपना मैनेज कर लिए होते। इन्होंने आखिरी समय में जीताराम कहाँ मांझी जी मैनेज को कर बाहर रहे कर थे? दिया, अच्छा। रलोसपा को बाहर कर दिया, मुकेश सहनी जी को बाहर कर दिया, हम लोग उनके साथ थे, हम लोगों को भी उन्होंने बाहर कर दिया, अंसारी महापंचायत की भी बात थी, नज़रअंदाज कर दिया। हमारा कहना है कि ठीक है, हम कहीं 500, जितनी मेरी सलाहियत रहेगी मेरे भाई, 500 वोट की सलाहियत रहेगी, हम 500 वोट का डैमेज देंगे। किसी विधानसभा में 5,000 का सलाहियत रहेगा, 5,000 का डैमेज देंगे, और कहीं 50,000 का सलाहियत रहेगा तो 50,000 का डैमेज देंगे। ये मात्र 2 से 3 सीट से चुके हैं। ये अंसारी समाज या पसमानदा समाज से सपोर्ट लिए होते हैं तो ये आज मुख्यमंत्री होता है। 12,000 वोट से हारे हैं, अगर आप रहते तो वो दिला देते। एकदम कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। पूरे बिहार में 11% आबादी अंसारी समाज का है, और पूरा एज होल पसमानदा समाज का लेंगे तो जितना यादव का 14% आबादी है, उतना 14% पसमानदा का भी आबादी है। हम एक ज़रा उनसे कम नहीं है। आप पार्टी बनाने वाले हैं, जी पार्टी का क्या नाम रहेगा? देखिए, अभी निर्णय मजबूरी में लेना पड़ा। हम लोग चाहते थे कि जो सामाजिक न्याय अगर हमारे साथ होता रहा तो हम लोग को पार्टी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब लोग मजबूर कर रहे हैं कि हमारे समाज को कहीं जगह तक देने के लिए तैयार नहीं है, तब हम लोग पार्टी बनाएंगे और पार्टी बना करके सीधा सीधा मुकाबला करेंगे। और एक फैसला भी हो गया है कि अब हम लोग किसी पार्टी से गुरेज नहीं है। हमारा समाज पहले भाजपा के डर से वोट देता था, हम पूरे बिहार में अपने समाज को तैयार कर रहे हैं कि भाजपा से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को जो पार्टी पॉलिटिकल अधिकारी रिप्रेजेंटेशन देने का काम करेगा, हम लोग उसके साथ लड़ाई जाएंगे। किससे रहेगी, राजद, भाजपा, जदयू? हम लोग की लड़ाई जो हमको गठबंधन में नहीं लेगा, जो हमारे समाज को तरजीह नहीं देगा, जो हमारे समाज को दरकिनार करेगा, जो पॉलिटिकल हिस्सेदारी देने तैयार नहीं रहेगा, लड़ाई हमारी उससे रहेगी। चलिए, तो मोर्चा खुल चुका है। अंसारी समाज के लोग जो हैं अब मोर्चा खोल चुके हैं राजद, जदयू और भाजपा के विरोध में, कि जो उनकी जाति को तवज्जो नहीं देगा उनके खिलाफ हमारी रणनीति तैयार होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते हैं द इंडिया टॉक।